नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आई नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। दुग्ध उत्पादन में लगातार आगे बढ़ रहा उत्तराखंड। अलग अलग मार्ग दुर्घटनाओं में 2 घायल। 18 दिन की केदारनाथ की पैदल यात्रा कर लोहाघाट पहुंचे युवा। लोहाघाट में हुआ भव्य स्वागत। किच्चा कोतवाली क्षेत्र से हत्या का मामला आया सामने। महेशपुरा स्थित नवनिर्मित गुरुद्वारा साहिब के उपलक्ष्य में निकाला गया नगर कीर्तन। जगह जगह हुआ स्वागत। मझोला में 3 दिवसीय महोत्सव मेले का हुआ आगाज। एसओजी और पुलिस ने पकड़े अवैध हथियार तस्कर। रामनगर के ग्राम पूछड़ी व उसके आसपास के इलाके में गहराया पानी का संकट। ग्रामीणों ने किया जल निगम के खिलाफ प्रदर्शन। लालकुआ से मुंबई के लिए मिली ट्रेन की सौगात। सीएम ने वर्चुअल माध्यम से दिखाई हरी झंडी। हेमचंद्र भट्ट का अभिनव प्रयास। रेशम के कुकून से उकेरे गए भगवान के चित्र। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड दुग्ध उत्पादन में लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार इसको और बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि 2021-22 में जब उन्होंने इस मंत्रालय को संभाला था तो उस समय उत्तराखंड का आंचल दूध था। इसको लेकर काफी शिकायतें सामने आ रही थी, लेकिन इन शिकायतों को दूर किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले उत्तराखंड के दूध संघ नुकसान में थे, लेकिन आज के समय में दुग्ध संघ मुनाफे में है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। करने का 2 सबसे प्रमुख रीजन थे कि मैंने सोचा था कि जो 3 अपने विभाग हैं, फिशरीज, पशुपालन और हमारा मिल्क फेडरेशन, इनके उपलब्धियां जो हमने पिछले 3 साल में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अचीव करी हैं, और दूसरा 2 बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं करनी थी। हम उत्तराखंड के जितने भी दुग्ध पालक हैं उनको सौगात देना चाह रहे थे दिवाली से पहले। तो जो हमारी 12.5 करोड़ रुपए की सारे दुग्ध संघों की एक पेंडेंसी है, दूध की जो रेट की हमको पेमेंट करना था, वो हम दिवाली से पहले सारे हमारे 53,000 जो दूध पालक हैं उनके अकाउंटों में हम क्रेडिट करेंगे। दूसरा, जो हमारी प्रोत्साहन राशि जो हमारी पेंडिंग थी, 5 करोड़ 80 लाख के आसपास की प्रोत्साहन राशि है, वो भी हम सारे दुग्ध पालकों को दिवाली से पहले उनके अकाउंटों में क्रेडिट करेंगे, ताकि सबकी दिवाली शुभ हो, सब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी दिवाली मना सकें। उसके साथ ही साथ कुछ हमारे विभागों की प्रमुख योजनाएं थी जो हमने 2022 या 23 में लॉन्च करी थी, जो धरातल पर उतारी, उनका मैंने जिक्र किया। चाहे वो हमारी गोट वैली प्रोजेक्ट हो एनिमल हस्बेंड्री में, चाहे वो कुक्कुट वैली हो, बॉयलर फार्म योजना हो, जिसके कारण हमको काफ़ी लोगों को रोज़गार उपलब्ध हुआ है। गोट वैली में हम लगभग 3,000 से ज़्यादा लोगों को जोड़ चुके हैं, जिसमें कि हम 16 बकरियों की यूनिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये इस योजना से हमको पर्वतीय क्षेत्रों में स्पेशली पलायन को रोकने में बहुत फ़ायदा हुआ है, और लोगों को उन्हीं के गांव में रोज़गार दिलाने का कहीं ना कहीं हमारी जो सोच थी वो कामयाब हुई। उसी के साथ साथ जो हमारे दूसरे विभाग है, मत्स्य विभाग, उसमें हमने केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, माननीय मत्स्य मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने हमारे को इस साल का जो एलोकेशन किया है वो पिछले साल से 85% बढ़ा के 166 करोड़ का पहली बार मत्स्य पालन को एलोकेशन केंद्र सरकार से मिला है, जिससे कि हम बहुत अच्छा काम मत्स्य पालकों के लिए कर पाएंगे। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि 15 अगस्त को उन्होंने मत्स्य पालन में ट्राउट की फार्मिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग के लिए और स्टोरेज के लिए 200 करोड़ रुपये की घोषणा करी है, कि उससे हम अपनी ब्रांडिंग, मार्केटिंग और स्टोरेज और ट्राउट फार्मिंग को आगे बढ़ावा दे पाएंगे। उसी के साथ साथ जो हमारे मत्स्य पालक हैं उनको इस सरकार में हमने एक बहुत बड़ी रिलीफ देने का काम किया कि जब वो मत्स्य पालक थे वो कमर्शियल यूनिट दर पे काम करते थे, जो कि 5.5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से होती थी, लेकिन आज उनको हमने एग्रीकल्चर यूनिट में कन्वर्ट करके लगभग 3 रुपये प्रति यूनिट उनका हमने बचाने का काम किया है। अब कोई भी अगर मत्स्य पालक का काम करता है तो उसको एग्रीकल्चर यूनिट दर लगता है, कमर्शियल नहीं लगता है। उसी के साथ साथ केंद्र सरकार ने हमको उत्तराखंड को पहला एक्वा पार्क स्वीकृत किया, जो कि लगभग 52 करोड़ रुपए की योजना के साथ उधम सिंह नगर के सितारगंज विधानसभा में बन रहा है, जिससे हमको फिशरीज का काम बढ़ाने में, लोगों को ट्रेनिंग देने में, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में आसानी होगी। और उसके साथ साथ एक फिश मंडी, पहली फिश मंडी कुमाऊं की उस एक्वा पार्क में बनेगी। हमारा उधम सिंह नगर जिला जो है वो चारों तरफ से डैम से घिरा हुआ है और बहुत वहाँ पे फिश का प्रोडक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं स्टोरेज में भी फायदा होगा, लोगों को रोजगार में जोड़ने से फायदा होगा और ट्रेनिंग भी उससे सक्सेसफुल होगी। बाजपुर में 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल हुए युवक को उपचार के लिए काशीपुर ले जाया गया। रविवार को प्रतापपुर काशीपुर निवासी गुरविंदर सिंह पुत्र अवतार सिंह बाइक से रुद्रपुर से काशीपुर की ओर जा रहा था कि इसी बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 74 ग्राम महेशपुरा बड़ा मंदिर के पास दोनों बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। वहीं सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरी घटना में बेरिया दौलत निवासी शेखर पुत्र महेश कुमार अपनी मां शारदा देवी के साथ बाइक से यूपी के धर्मपुर की ओर बाजपुर की ओर आ रहा था कि इस दौरान ग्राम कनौरी के नजदीक पीछे से कार चालक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से शारदा देवी
सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आ जाओ आप एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस में बिल्कुल पापा का नंबर वो नोट कर लिया मैंने। लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत डुगरा बोरा क्षेत्र के युवा दीपक सिंह बोरा व ध्रुव सिंह ने प्रथम नवरात्र को क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गढ़मुक्तेश्वर से केदारनाथ की कठिन पैदल यात्रा शुरू की थी। 8 दिन की कठिन पैदल यात्रा के बाद दोनों युवा केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए। दर्शन के बाद दोनों युवा वापस पैदल लोहाघाट के लिए रवाना हुए। वहीं रविवार को सुबह 4वें दिन दोनों युवा वापस लोहाघाट पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हमारे यहाँ से वो करीबन 18 दिन आज हमको हो चुके हैं। 3 तारीख को हम प्रथम नवरात्रि के दिन यहाँ से निकले थे, तो एक दिन हमने वहाँ पे नवमी के दिन रेस्ट किया, तो कुल मिला के 18 दिन हो चुके हैं हमको मतलब यात्रा में। तो रात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी लोगों ने बहुत सहयोग भी किया रास्ते में, है ना। जैसे गढ़वाल साइड में है, इधर को है, बहुत अच्छा रहा। मतलब ऐसा कि यहाँ से बैजनाथ पहुँचने के बाद तो फिर ऐसा लगा जैसे कि खुद ही पैर चल रहे हैं, फिर तो टाइम नहीं लगा हमें बिल्कुल भी। 1-2 दिन में हम वहाँ से पहुँच गए। तो बस ऐसे ही अपने मन में एक सवाल हो गया अभी कि जाना है तो जाना है, बस मन बन गया तो चल गए। तो जब आप बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसा सुकून था वहाँ पे, शांति थी, जो शांति मतलब कि हर एक इंसान को ज़रूरी होती है, ठीक है। तो जब वहाँ पहुँचे हम लोग केदारनाथ, तो शाम के टाइम पहुँचे थे, काफ़ी ठंड थी, लेकिन दूसरे दिन भोले की कृपा से बढ़िया हो गया था मौसम। तो बहुत आनंदमय रहा, जो ये यात्रा रही हमारी बहुत आनंदमय रही। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर यात्रा करनी है तो पैदल जाके देखो, बहुत मतलब कि रास्तों में अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे लोग भी हमको मिले जिनसे हमने कुछ चीज़ें सीखी, है ना। काफ़ी दिलखुश इंसान भी मिले। तो मेरा मानना तो ये है कि यात्रा करो तो पैदल ही करो तो ही आनंद है। ठीक, शुभकामनाएं। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे क्षेत्र से पहली बार केदारनाथ के लिए 2 हमारे भक्तों ने, ध्रुव और दीपक, हरीश और दीपक, इन्होंने पैदल यात्रा यहाँ से प्रथम नवरात्रि के दिन लोहाघाट से अपने गंतव्य से प्रारंभ की और 18 दिन की विषम परिस्थितियों में यात्रा करके आज सकुशल हमारे अपने क्षेत्र में पहुँचे हैं। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। यह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना लेकर यहाँ से केदार बाबा के धाम पे पहुँचे हैं। इनकी यह यात्रा हमारे पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल भी है और एक आशीर्वाद के रूप में केदारनाथ का आशीर्वाद हमारे बीच में आया है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि ये आज हमारे बीच में यह यात्रा पूर्ण करके पहुँचे हुए। ठीक, धन्यवाद। के जो 2 युवाओं ने केदारनाथ की जो पैदल यात्रा करके आज इस यात्रा को पूर्ण करके लोहाघाट ऋषेश्वर महादेव मंदिर में ये सब पहुँचे हैं, हम सब इन सब का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, इनको साधुवाद देते हैं कि जिस सनातनी परंपरा को बनाए रखने के लिए इन्होंने यह बहुत बड़ी विषम परिस्थितियों में यह यात्रा पूरी करी है। अवश्य ही इस यात्रा के पूर्ण होने से हमारे क्षेत्र में जन जागृति आएगी और सनातन के प्रति लोगों में पुनः एक नई संचार का प्रभाव होगा। ठीक, धन्यवाद। क्षेत्र के लिए लाने का यहाँ पर काम किया। तो क्षेत्र में बहुत ही उत्सुक हैं, सभी लोग बहुत ही उत्सुक हैं और इनके दर्शन करने मात्र से ही हम लोग ये अपने आप को समझ रहे हैं कि हमें बाबा केदारनाथ के दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। पूरे क्षेत्र में बहुत ही अच्छा सुंदर माहौल है और सभी लोग इनके स्वागत के लिए तैयार हैं और बहुत जल्दी कल इनके स्वागतार्थ एक भंडारे का कार्यक्रम वहाँ पर किया जा रहा है और सभी लोगों को आमंत्रण स्वीकार हो। उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा कोतवाली क्षेत्र में अधेड़ की हत्या कर उसके शव को सब्जी के खेत में फेंक दिया गया। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेजा है और पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये बेसिकली एक चरणजीत नाम के व्यक्ति हैं जो कि एक खेत पर काम करते थे, वहाँ पर सब्जियां उगाई जाती थी, उन पे रखवाली ये करते थे। तो उनकी मृत्यु की सूचना हमें मिली थी, तो घटनास्थल का हमने निरीक्षण किया था, सीओ साहब ने भी किया था। उसमें चेहरे पर उनके काफ़ी खुली चोटें थी, उसका पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई उसमें की जा रही है और उसमें जो है हमें कुछ और भी जानकारियाँ मिली हैं और प्रकरण जो है प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रहा था, तो हम उसके हिसाब से उसमें अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इस घटना का अनावरण कर लेंगे। खबर आ रही है उधम सिंह नगर के बाजपुर से। बता दें कि ग्राम महेशपुरम में स्थित नवनिर्मित गुरुद्वारा साहिब के उपलक्ष्य में रविवार को नगर कीर्तन निकाला गया। ग्राम महेशपुरम में नवनिर्मित ब्रह्मज्ञानी बाबा बुड्ढा साहिब जी गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया गया। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। खबर जनपद पीलीभीत के मझोला से है, जहां मझोला में 3 दिवसीय महोत्सव मेले का आगाज हुआ है। वहीं होने वाले मेला महोत्सव में एक दिन पहले ही मझोला क्षेत्र वासियों के कहने पर मेला महोत्सव होने से पहले दंगल का आयोजन किया गया। इस दंगल में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री BL वर्मा के कर कमलों द्वारा मेले का आगाज हुआ। इस दंगल का BL वर्मा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। और हमारे जो अवस्थी जी, देखिए मेडिकल अवस्थी जी, वो भी सुबोध अवस्थी जी भी, दो हल्द्वानी में SOG और पुलिस ने अवैध हथियार बनाकर उनकी तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक अवैध देसी तमंचा और एक देसी अवैध बंदूक सहित 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी अनिल सिंह और सर्वेश कुमार मुखानी क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों को पुलिस ने 52 नाला बासनी रोड मुखानी से पकड़ा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नैनीताल पुलिस द्वारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े हुए जितने भी अपराधी हैं उनके खिलाफ समय समय पर अभियान चलाते रहे हैं। इसी क्रम में हमें कुछ लोगों की एक इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर कुछ लोग अवैध हथियार बेचने का काम करते हैं। इसमें SOG की टीम में, लोकल थाना पुलिस की टीम में एक्टिवेट हुई और हमारी दोनों टीमों ने कल 2 अभियुक्तों को 2 अवैध हथियारों के साथ में गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में उधम सिंह नगर और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से हथियार लाना और यहाँ नैनीताल जिले में बेचना पाया गया है। इनमें से 1-2 अभियुक्त हैं, उनका कुछ पॉलिटिकल पार्टी से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ जो है संज्ञान में है। इसमें भी जांच की जा रही है कि ये लोग किसके संरक्षण में इस तरह कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय पुलिस इस मामले में और भी सख्त कार्रवाई करेगी। रामनगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पूछड़ी एवं उससे लगे इलाके फौजी कॉलोनी, शक्तिनगर, रहमत नगर एवं शर्मा कॉलोनी में पिछले 8 दिन से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। वहीं विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जानकारी मिलने के बाद भी समस्या का समाधान करने के लिए पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। नाम क्या है? मबीना। क्या दिक्कत हो रही है आपके मोहल्ले में? सर पानी नहीं आ रही है हमारे घर में, 8 दिन से पानी नहीं है। हम कपड़ों से भी धोने से परेशान हैं और खाने पकाने से भी परेशान हैं। हम बाल्टी लेके जाते हैं तो वो कहते हैं हम पानी अभी नहीं छोड़ेंगे, वहाँ से खराब हो रही है, वहाँ से खराब हो रहा। कपड़े लत्ते धोने के लिए मोटर खराब हो रही है, हम कहाँ जाएँ कपड़े लत्ते धोने को? बच्चे छोटे छोटे हमारे, कहाँ जाएँ हम पानी लेने के लिए? बताओ। ये परेशानी पीने तक की परेशानी हो रही है, खाना बनाने की परेशानी है। शक्ति नगर ही नहीं, पूरे गाँव में फौजी कॉलोनी, रहमत नगर, शर्मा कॉलोनी, पूछड़ी गांव पूरा, शक्ति नगर तो ही पानी चालू नहीं कर पाए ये लोग यहाँ का। और ये पिछले 8 दिन से जो है ये सर्वो ख़राब हो गया था। सर्वो कर सही करने वाले आए तो उन्होंने कह दिया मोटर फूक गई है। अब ये 8 दिन से अभी तक मोटर ठीक नहीं हुई है। हम अधिकारियों को फ़ोन करते करते परेशान हैं। आज भी सुबह रामनगर की जो एक्शन है जल निगम की, उनसे भी मेरी बात हुई। जई से जो जई साहब हैं भारती जी, उनसे रोज़ बातचीत हो रही है। जो जल निगम के बड़े एक्शन है जिनके अंडर में योजना चल रही है हल्द्वानी, सुधीर जी, उनसे भी रेगुलर बात हो रही है, मगर इस पर कोई भी सुनवाई होने को राजी नहीं है। 8 दिन से पूरे गांव में पानी का हाहाकार मचा हुआ है। रेलवे मंत्रालय ने उत्तराखंड को एक बार फिर से एक ट्रेन की सौगात दी है। लालकोट से मुंबई बांद्रा टर्मिनस को चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। सोमवार को ट्रेन का उद्घाटन के दौरान लालकुआ रेलवे स्टेशन पर एक भव्य कार्यक्रम किया गया, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री, नैनीताल सांसद अजय भट्ट और लालकुआ विधायक मोहन बिष्ट ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तराखंड की बहुत बड़ी आबादी मुंबई में, दिल्ली में और बरेली में, कई बड़े शहर हैं, लखनऊ में रहती है, कानपुर में। मुंबई की बार बार डिमांड आती थी कि रात दिन आना जाना होता है और वहाँ भी पर्यटक प्लेस है और आर्थिक राजधानी है और यहाँ पर सब लोग पिंडारी ग्लेशियर, नैनीताल और जिम कॉर्बेट पार्क, पुण्यागिरी माता, सब जगह जाना चाहते हैं। अब तो आदि कैलाश, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे,
आवत जावत आने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, लोगों को भी पर्यटकों को भी। तो हम लोगों ने बार बार डिमांड करी, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं कि हमारी मांग उन्होंने मानी और मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया। आज ये जो ट्रेन चली है, ये तीसरी ट्रेन चल रही है। एक रामनगर से चलेगी बृहस्पतिवार को, एक शुक्रवार को काठगोदाम हल्द्वानी से चलेगी और सोमवार को लाल कुआं से चलेगी। अब कोई कहीं पर भी जाने आने जाने में भी अगर कभी आ जाता है इन तिथियों पर, तो उसको तकलीफ नहीं होने वाली है। बाकी बरेली बहुत नज़दीक है, अगर छूट जाता है 2-3 दिन में और आवश्यक जाना होता है तो बरेली जा सकते हैं। इसके बाद हमने अयोध्या, बनारस के लिए और महाकाल के लिए भी ट्रेन चलें, इसके लिए पैरवी की है। ईश्वर की कृपा रही तो निकट भविष्य में जरूर ही ये भी होगा, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, काठगोदाम में खड़ा करने के लिए नहीं है, हल्द्वानी में भी नहीं है। बचा खुचा जितना भी है हमारे पास प्लेटफॉर्म लाल कुआं ही है, इसलिए एक्स्ट्रा ट्रेन जो भी हम लगाएंगे लाल कुआं से ही वो चलेंगी। केवल पर्यटन के लिए, पर्यटन तो इसलिए क्योंकि देखिए देवभूमि है, गेटवे है। आपके नीम करौरी बाबा, जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उनका दर्शन जागेश्वर। और हम अगर बात करें कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ना केवल रिलीजियस टूरिज़्म बट नैनीताल इतना बड़ा अपना एक क्षेत्र है जिसमें बहुत ही लोग आते हैं। जो नैनीताल के लिए जो काठगोदाम तक गाड़ी आती है अक्सर भरी हुई आती है। तो और बम्बई से हमारे यहाँ बहुत सारे भाई यहाँ के बम्बई में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया ये एक साधन बन जाता है। देखिए अभी एक अनाउंस हुई है टनकपुर से दुरई वाली जो गाड़ी है उसको एज अ रेगुलर ट्रेन 4 बार हफ्ते में हम लोग शुरू कर रहे हैं। शीघ्र ही शुरू कर देंगे उसको रेगुलर ट्रेन में, अभी एज अ स्पेशल चल रही है। तो ये भी एक नई ट्रेन अभी आ रही है। अयोध्या के लिए भी ट्रेन देखिए अभी इस चीज़ में हम लोग क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जब नई ट्रेन आती है तो कई सारी चीज़ों को देखना होता है कि खाली हमारे क्षेत्र में नहीं है, एक से ज़्यादा मंडल, एक से ज़्यादा रेलवे इन्वॉल्व होते हैं। तो इस पे कार्य अभी चालू है, जैसे ही होगा आपको शीघ्र पता लग जाएगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपान नमकीन। रेशम विकास विभाग के उप निदेशक हेमचंद भट्ट ने रेशम के कुकून से भगवान के चित्रों का अनोखा निर्माण कर एक नई कला को जन्म दिया है। ये पहल न केवल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है बल्कि रेशम उद्योग को भी एक नई दिशा में ले जा रही है। भट्ट के इस प्रयास से स्थानीय कला को प्रमोट करने के साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण में भी मदद मिल रही है। रेशम उद्योग में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ये विशेष पहल महत्वपूर्ण साबित हो रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वाकई आप बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर हैं। अभी दीपावली का समय बिल्कुल नज़दीक है और जो महिलाओं को संगठित करके हमने रेशम नई पहल एसएचजी के नाम से जनपद नैनीताल के अंतर्गत गठित की है, उनका एक जो नया काम उत्तराखंड में बिल्कुल पहली बार शुरू किया गया है, जो रेशम ककून की क्राफ्टिंग के द्वारा, उनकी कलाकारी के द्वारा बहुत अच्छे मोमेंटो से बहुत अच्छे जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी हमारे साथियों को पूर्व में भी रही है। उनमें से अभी बिल्कुल पहला जो ऑर्डर इन महिला एसएचजी को प्राप्त हुआ था वो जस्ट कंप्लीट होने को तैयार है और 1-2 दिन में ही डिलीवरी के लिए तैयार है, जो अभी कहना चाहिए कि इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और नैनीताल जनपद की ये महिलाएं हैं, इनका ऑर्डर लेकिन अल्मोड़ा जनपद से आया हुआ है। हम कह सकते हैं कि अभी हमने कदम रखा भी नहीं है और अभी ही उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल गई है। अल्मोड़ा में किसी क्षेत्र में रामलीला होनी है और उस रामलीला में जो अतिथियों को मोमेंटोज वितरित किए जाते हैं, वो मोमेंटोज का ऑर्डर हमारी इस एसएचजी को प्राप्त हुआ है। और ये एसएचजी उसे रामलीला से संबंधित मोमेंटोज इन्होंने करीब लगभग 100 प्रोडक्ट हैं, इन्होंने ऐसे मोमेंटोज तैयार किए हैं जो कि रेशम से बने हुए हैं खास, और कहेंगे कि हम शुद्धता की गारंटी है प्योर रेशम से, वो भी उत्तराखंड के अंदर उत्पादित हुए रेशम से। उससे ऑर्डर कंप्लीट हो गया और 1-2 दिन में ही वो जाने वाला है।
बड़ी खुशी की बात होगी कि पहली पेमेंट इन एसएचजी के पास पहुंच सकेगी। ये बहुत उत्साहित हैं। इनका तो सोचना है कि जिस दिन पहली पेमेंट हम तक पहुंचेगी हम उसको जो है एक सेलिब्रेट भी करेंगे, क्योंकि पहला काम उनका सफल होगा। और जहां तक विभाग की बात है, क्योंकि कहना होता है, जैसे हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जब खड़ा होकर चलना सीखता है तो वो खुद से नहीं चल सकता है, उसको आपको उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है। तो हमारा विभाग यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। वो पहली एसएचजी बनी है, उसे उंगली पकड़ के चला रहा है। एक एक छोटी चीज़ में क्वालिटी ऐड हो सके उनकी सर्विस में, उसे इस रूप में एक बिजनेस मॉडल के रूप में डेवलप करने की पूरी कोशिश है। सर, नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा सपना है हमारे जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बने और अपना रोजगार शुरू करें, आगे बढ़ें। ठीक है, उसी के तहत हमने यहाँ पे हमारे जो रेशम विभाग है, रेशम विभाग नई पहल, इसमें हमारे हेमचंद सर हैं, उनके जरिए हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 14-15 महिलाओं ने हमने एक रोज़गार खोला है जिसमें हम प्रोडक्ट बनाते हैं यहाँ पे, जिसमें कुछ ये हमें ऑर्डर आए हुए हैं और हमने बनाए हुए हैं, जिसमें ये हमारे अल्मोड़ा श्री रामलीला कमेटी नैनोली से हमें ऑर्डर प्राप्त हुए हैं और ये हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अभी हमारा यही काम चल रहा था कि इसे कैसे कंप्लीट किया जाए। तो इसमें कौन आपकी मदद कर रहा है? हमारी मदद जो हमारे हेमचंद सर हैं वो कर रहे हैं, उनका पूरा विभाग हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम सारी महिलाएं एकजुट होकर काम कर रही हैं अपना प्रोडक्ट को कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।